मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2 से आज हम 9वां अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। तो यहाँ पर इसके चिड़िया की बच्ची के जो लेखक हैं उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत लेखक के बारे में परिचय जानेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार जो हैं, इनका जन्म 2 जनवरी 1905 में उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ में हुआ। और जैनेन्द्र उन महान कहानीकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर को दिशा दी। और यह कहानीकार हैं, निबंधकार हैं और उपन्यासकार भी माने जाते हैं। तो यह जैनेन्द्र कुमार का एक संक्षिप्त परिचय है। तो चलिए, ये चिड़िया की बच्ची में जो है, यहाँ पर एक जो व्यापारी है, बहुत ही प्रसिद्ध और अमीर व्यापारी है माधव दास। उनके पास सब कुछ है, बंगला है, बगीचा है, फव्वारे हैं, लेकिन उनको एक सुंदर चिड़िया को देखकर वह उसे अपने घर में रखना चाहते हैं। लेकिन यह सुख सुविधा होते हुए भी वह चिड़िया जो है अपने घर जाना चाहती है। दोनों के बीच जो है, यहाँ पर दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन चिड़िया जो है उसके कितना भी वह अच्छे बातें कर ले, उसके बातों में न आकर वह उड़कर चली जाती है। तो इस तरह ये कहानी है। चलिए हम अभी इसका अध्ययन करेंगे। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उन्होंने एक कोठी बनवाई है जो संगमरमर से बनवाई गई है। वह एक अमीर थे, तो इसीलिए इतनी अच्छी उन्होंने जो है कोठी बनाई थी, जिसे हम बड़ा मकान कहते हैं। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना यानी मन को भाव लेने वाला मनमोहक बगीचा उन्होंने बनवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। कला जो डेकोरेशन कह सकते हैं, उसे वह बहुत पसंद करते थे माधव दास। धन की कमी नहीं है, उनको धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। यानी व्यसन यानी जो दुराभ्यास कहते हैं, उनको कोई वैसा अभ्यास जो है, व्यसन जो है नहीं था। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। जितना वह सुंदरता को प्यार करते हैं, प्रकृति को प्यार करते हैं, वैसे उसमें अभिरुचि रखने वाले आदमी या मनुष्य कह लीजिए। फूल पौधे, रकाबियों का अर्थ होता है प्लेट्स। जैसे प्लेट होते हैं, वो डेकोरेशन के लिए किया जाता है। से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी, जो रुबाई यानी उस रुकाबियों में यानी जो प्लेट जैसे होते हैं, उसके ऊपर फव्वारा जो है गिरता रहता है। फव्वारे के जरिए पानी जो गिरता रहता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अमीर भी हैं, बगीचा भी बहुत बड़ा है, फव्वारे हैं। वो जब ठहरते समय जो है, वह उनका यह दृश्य देखकर मन मोह लेता था। समय भी उनके पास काफी था। पर चित्र भी आप देख सकते हैं, जिस तरह माधव दास जो है वहां पर, यह बाद में आएगा यह दृश्य का। जैसे देखिए, यहाँ पर समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, गर्मी के दिनों में जो है जैसे जैसे शाम होती है, गर्मी भी शांत हो जाता है। आसमान कई रंग का हो जाता है। आसमान जो है कई रंग का हो जाता है। जैसे आपने एक शाम किसान में देख लिया है, शाम के समय किस तरह रंग भर जाता है। कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर
मसनद जो है, मसनद का अर्थ है आंग, ये तकिया, ठीक है। मसनद का अर्थ है तकिया। तो बाहर आते, कोठी के बाहर चबूतरा यानी जो आंगन है वहां पर तख्त डलवाकर एक जो मसनद यानी जो तकिया वहां पर डालकर सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। जो बैठने का एक गलीचा होता है उसके ऊपर बैठ जाते हो प्रकृति का आनंद लेने के लिए, और प्रकृति की छटा निहारते हैं। छटा यानी इसका अर्थ है सुंदरता जो है निहारते रहते हैं। चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे किस तरह है। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। देखिए किसे नहीं मिलेगी, जब आपके पास समय है, शाम का समय है और बहुत अच्छा बगीचा लगा हुआ है, फव्वारे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उस समय आप जो है वहाँ पर टहलने जाएंगे तो आपका मन जो है तृप्तिदायक होगा, शांत होगा। तो उसी प्रकार यहाँ केशवदास के उसके भी जो है उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। यदि मित्र उनके पास आए तो विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। देखिए आजकल धूमपान करना बहुत ही हानिकारक माना जाता है। पहले यदि उनके पास मित्र नहीं आते तो वह हुक्का जो है एक प्रकार नशीला पदार्थ है जो धुआं छोड़ता है, तो उसे हुक्का लगाते हुए अपने ही मन में जो है मन में ख्याल लाकर जो है वह उसमें ही डूब जाते। इस तरह वह बहुत ही सुखी पुरुष कहलाते हैं। आज कुछ बादल थे, तो आसमान का विवरण कर रहे हैं जैनेन्द्र कुमार। कुछ क्या है, बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, ठीक है। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। तो बादल ज्यादा होने से जो है धूप जो है वहां से जो है छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे, यानी तकिए के आधार होकर बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है। देखिए इतना आलीशान बंगला और सब सुख सुविधा के वहाँ पर जो है फव्वारे हैं, बगीचा है, अच्छा वायु आ रहा है, इसमें जो है वो उनको स्वाद सब कुछ जो है संपूर्ण स्वाद उन्हें मिल रहा था, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। इतना होते हुए भी उनका कुछ ना एक कोने में जो है उनका कुछ खाली सा रहता है। तो देखिए क्या आगे क्या कहने चाह रहे हैं लेखक, देखेंगे उसे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। जो माधवदास जो हैं मस्त वहां पर अपने धुन में बैठे हुए हैं बगीचे में, उसी बीच जो है गुलाब की एक डाली पर जो है एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, रंग बिरंगी भी होगी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। एक तो कैसी थी ये, जो गर्दन उसका लाल था और जरा जरा नीला भी वहां पर जो है अंत में नीला कलर का भी था, जैसे रंग बिरंगी ही कह लीजिए। उस पक्षी जो है बहुत ही चिड़िया सुंदर थी। पंख ऊपर से चमकदार, स्नाह का अर्थ होता है जो काला, ठीक है। स्नाह का अर्थ होता है काला थे, यानी काला, चमकदार और काले थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार उसका विवरण कर रहे हैं चिड़िया का, जो मनमोह ले रहा है माधवदास जी का। प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। देखिए
जो है प्रकृति में ऐसे भी पंछी हैं जो बहुत विचित्र, जो उसके जो है गठन, शारीरिक गठन किया होता है, देखने में दूसरों के जो है मन मोह ले लेती है। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। ठीक है, सत्ता का यानी जो उसका जो औहदा है। तो देखिए, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। ठीक है, माधव दास को अभी विचलित हो गया है उस पंछी को देखकर। कभी कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। तो देखिए, वह पंछी जो है एक जगह नहीं बैठती थी और इधर फुदकती, हिलती, ऐसे वह हमेशा इधर उधर करती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। वह चिड़िया जो है बहुत खुश है ऐसे मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। जो है अपने नन्ही चोंच से जो है प्यारी प्यारी आवाज जो है वह निकाल रही थी। आगे देखिए, माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी लगी यानी अच्छी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। उसका जो स्वतंत्रता, वह किस तरह जो है इधर उधर घूमना, उसे जो है माधव दास को बहुत ही पसंद आ जाती है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस ढाल से उस ढाल थिरकना देखते रहे। थिरकना नहीं, इधर से उधर डोलना। ठीक है, इधर से उधर डोलना। ठीक है, इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। माधव दास जो है इसे सब कुछ देखकर वह सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यानी उसके बगीचे में आई हुई थी, खेल कूद कर रही थी। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। माधव दास जो है चिड़िया को कह रहे हैं कि यह बगीचा तुम लोगों के बिना जो है सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। यह बगीचा जो है तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेकटके यहाँ आया करो। यहाँ पर जो है आप बिन कटकाए जो है यहाँ पर आया करो, ऐसे कहते हैं। तब चिड़िया पहले तो असावधान रही, पहले जो है असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है। ठीक है, उससे की जा रही है, ऐसे उसे असावधानी थी तो वह उससे बात कर रहा है, यह पता नहीं था। वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। जो है माधवदास को वह चिड़िया बहुत अच्छी लगती है और वह जो है तुम्हारे लिए ही है। उसकी जो इधर उधर चंचल, जो इधर से उधर उड़कर जाना और आनंदित रहना, यह देखकर जो है माधवदास बहुत ही खुश हो जाता है और चिड़िया को कहता है कि यह जो बगीचा है तुम्हारे लिए ही बनवाया है। पहले तो चिड़िया असावधान थी, फिर जो है अपना संकोच को बांधकर जो है वह कह रही है कि मैं गलती से यहाँ पर आई हूँ, अभी चली जाती हूँ, पल भर के लिए सांस लेने आई थी, ऐसे कहती है। तो देखिए आगे माधवदास जो है क्या कहता है उसे, और चिड़िया जो है किस तरह जो दोनों के बीच संवाद चलता है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक जो है माधवदास जो है बगीचे में आराम कर रहा था। इसी बीच एक चिड़िया आ जाती है, उसे मनमोह ले जाती है और उससे बातें करके वह कह रहा है कि चिड़िया तुम यहाँ पर हमेशा आया जाया करो। तो इसी बीच जो है आगे क्या होता है, चिड़िया क्या कहती है, माधवदास क्या उससे विनती करता है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।